नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में आज की वीडियो में अध्ययन करेंगे। यह एक्ट कब आया, कब पारित हुआ तथा नरेगा की शुरुआत किस वर्ष हुई था, नरेगा को भारत सरकार द्वारा क्यों लाया गया, क्या नरेगा लाने का क्या उद्देश्य था, इन सब के बारे में विस्तार से आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नरेगा एक्ट जो है वह 2005 में पारित किया गया था। पहले मनरेगा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो एक्ट 2005 में लाया गया था। नरेगा एक्ट 2005 में लाया गया था और नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदापाली से की गई थी। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इन्होंने नरेगा की शुरुआत की थी तथा यह योजना जो है उस समय 200 जिलों में लागू की गई थी। संपूर्ण भारत में नरेगा 1 अप्रैल 2008 को लागू की गई थी। संपूर्ण भारत में जब लागू की गई थी तो उस समय जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुई थी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी लागू है, अर्थात वर्तमान में संपूर्ण भारत में नरेगा लागू है। नरेगा का परिवर्तित नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में किया गया था। मनरेगा का लक्ष्य क्या है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना मनरेगा योजना का प्रमुख लक्ष्य है। मनरेगा के उद्देश्य क्या क्या हैं? सवैतनिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराना, प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्निर्माण द्वारा धारणीय ग्रामीण आजीविका का निर्माण तथा परिसंपत्ति का सृजन करना। इसके अलावा उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो केंद्रीकरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के द्वारा ग्रामीण सुशासन को सुदृढ़ करना। जवाबदेहिता का तात्पर्य, जब मनरेगा में काम नहीं मिलता है तो उस काम के बदले जो बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है, यही बेरोजगारी भत्ता एक प्रकार से सरकार की जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। तो मनरेगा के अंतर्गत जो उद्देश्यों में वह है केंद्रीकरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के द्वारा ग्रामीण सुशासन को सुदृढ़ करना। अब प्रमुख तथ्य क्या क्या है मनरेगा के? प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटीड रोजगार प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है या तथ्य कह सकते हैं, जिसमें कम से कम 1/3 महिलाएं होंगी। जो रोजगार प्रदान किया जाएगा उसमें 1/3 महिलाएं होंगी और एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान करने की बात की गई है, जो गारंटीड दिया ही जाएगा। मनरेगा के तहत दिया गया रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार होगा, जिसके लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी देय होगी। अकुशल शारीरिक श्रम रोजगार का मतलब हुआ मनरेगा में जो रोजगार दिया जाएगा वह रोजगार ग्रामीण अवसंरचना निर्माण से संबंधित कार्य हो सकता है। मनरेगा के श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी प्रत्येक राज्य में दी जाने वाली न्यूनतम उपभोग मजदूरी होगी। न्यूनतम मजदूरी के बराबर होगी। 1 अप्रैल 2014 से मनरेगा में दी जाने वाली मजदूरी को न्यूनतम मजदूरी के साथ जोड़ा गया। महेंद्र देव कमेटी द्वारा प्रस्तावित सूत्र के अनुसार
मनरेगा में मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति के अनुसार तय की जाती है तथा मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होता है। इसके अलावा मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से वैयक्तिक या संयुक्त बैंक या डाकघर के लाभार्थी खाते के माध्यम से किया जाता है। मजदूरी से संबंधित किसी भी विवाद का समाधान राज्य द्वारा किया जाता है तथा मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा मनरेगा की नई मजदूरी दर अधिसूचित की गई थी, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगी। नई दरों के अनुसार मजदूरी जो है, सबसे ज़्यादा मजदूरी 357 रुपये हरियाणा की है और सबसे कम मजदूरी जो है 221 रुपये छत्तीसगढ़ की है और मध्य प्रदेश की भी 221 रुपये ही है। तो हरियाणा की मजदूरी सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सबसे कम मजदूरी है। सबसे ज़्यादा मजदूरी दर में वृद्धि की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मजदूरी दर में वृद्धि 24 रुपये की वृद्धि दर हुई है, वह है राजस्थान राज्य। राजस्थान में पहले 231 रुपये मजदूरी थी और मार्च 2023 में जो बढ़ाकर 255 रुपये कर दी गई है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा मजदूरी में वृद्धि की गई है। झारखंड की संशोधित मजदूरी जो है वह 228 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है और उत्तर प्रदेश की संशोधित मजदूरी दर जो 17 रुपये बढ़ाई गई है, पहले 213 रुपये थी और वर्तमान में 17 रुपये बढ़कर 230 रुपये उत्तर प्रदेश की दैनिक मजदूरी मनरेगा के अकुशल श्रमिकों की है। तो यह मजदूरी के संबंध में कुछ तथ्य थे। रोजगार दिए जाने के संबंध में आवेदन के 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है और अगर 15 दिन के भीतर अगर कोई आवेदक को रोजगार नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान इस एक्ट में किया गया है। तथा योजना के अंतर्गत कार्य गांव के 5 किलोमीटर की परिधि में ही प्रदान किया जाता है। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर रोजगार प्रदान किए जाने की स्थिति में अतिरिक्त परिवहन व्यय को पूरा करने के लिए 10% अधिक वेतन के भुगतान का प्रावधान किया गया है। संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना एवं कार्य के लिए राष्ट्रीय अनाज योजना को मनरेगा में विलय कर दिया गया है। जिला स्तर पर पंचायत अपने सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी बनाती है जो जिला के भीतर कार्यक्रम की देखरेख एवं मॉनिटरिंग करता है। इसी प्रकार से मनरेगा योजना को क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्रोग्राम ऑफिसर की नियुक्ति करता है और गांव में परियोजना की पहचान, क्रियान्वयन तथा देखरेख के लिए देखरेख का अनुमोदन जो है वह ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। पूरी स्कीम का अर्थ स्वचयनात्मक है, अर्थात जो लोग न्यूनतम मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक हैं वे इसमें कार्य कर सकते हैं। स्वचयनात्मक स्कीम है यह। इसमें होने वाले व्यय का जो अनुपात है वह 90:10 है, अर्थात 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार खर्चा वहन करती है। ग्राम पंचायत इस स्कीम की क्रियान्वयक इकाई है तथा परिवार लाभ प्राप्तकर्ता इकाई के रूप में है। मनरेगा के समांतर कोई दूसरी योजना नहीं है जो रोजगार पाने को कानूनी रूप से स्थापित करती है तथा यह एक मांग प्रेरित स्कीम है। इसके अलावा मनरेगा ग्रामीण गरीबों को संरक्षित करने की दिशा में प्रायोजित त्रिविधा मनरेगा खाद्य सुरक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में से एक है। मनरेगा 2005 स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य खाद्य मिशन यह भी 2005 में आया और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में लाया गया था। तो यह तीनों योजनाएं अपने आप में यूनिक योजनाएं हैं भारत सरकार की। इसके अलावा मनरेगा के अगर प्रगति की बात की जाए तो मनरेगा का जो बजट था वह संशोधित बजट अनुमान 2022-23 में 89,400 करोड़ रुपए था और बजट अनुमान 2023-24 में इसे घटाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगर सृजित मानव दिवस रोजगार की बात की जाए तो 311.92 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया, जिसमें से महिलाओं
ने कितना काम किया? महिलाओं ने मनरेगा में 52.69% का योगदान दिया। एससी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों ने 19.9% का योगदान दिया और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने 17.8% का योगदान मनरेगा में दिया। यह 17.8% काम अनुसूचित जाति के लोगों को मिला। तो यह मनरेगा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। निसंदेह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई सबसे अलग तरह की योजना है तथा रोजगार के माध्यम से गरीबी निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है भारत सरकार द्वारा। यदि यह योजना ठीक से तथा प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित हो सके तो गरीबी रेखा के नीचे के सभी को 180 दिन का रोजगार अगर दिया जा सके, एक वित्तीय वर्ष में 180 दिन का 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है और अगर 180 दिन का रोजगार दिया जा सके तो गरीबी निवारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। अर्थात गरीबी निवारण को कम किया जा सकता है। जब मनरेगा बनाई जा रही थी तो उसके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थे और जॉन ड्रेज नामक एक अर्थशास्त्री उस समिति के अध्यक्ष थे। तो जॉन ड्रेज के अनुसार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अन्य रोजगार गारंटी योजना जैसे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम तथा जवाहर रोजगार योजना से सर्वथा अलग योजना है, क्योंकि अन्य योजनाओं में लोगों को कोई अधिकार नहीं प्राप्त है, इसलिए उनके पास सौदेबाजी की शक्ति नहीं है तथा इन योजनाओं में प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है। जब बेरोजगारी भत्ता देय होगा तो इसके साथ प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, पर अन्य रोजगार सृजन कार्यक्रमों में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। मनरेगा क्रियान्वयन तथा उसके साथ जुड़े हुए भ्रष्टाचार, घूसखोरी, फर्जी हाजिरी, जवाबदेही आदि के स्तर पर निर्भर करेगी। रोजगार सृजन की यह योजना सार्वजनिक वस्तुओं को विकसित करने के लिए मजदूरी की व्यवस्था करती है। चूँकि सार्वजनिक वस्तुएं क्या हैं, किसी की अपनी नहीं है, इसलिए इसके सृजन में होने वाली हर संभव दुरुपयोग संभव है। आवश्यकता इसकी है कि पूरी योजना इस प्रकार से नियोजित हो कि एक और यह गरीबी को अधिक से अधिक लाभप्रद रोजगार प्रदान करे तथा दूसरी ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करे। तो मनरेगा को इस प्रकार से नियोजित किया जाए कि यह गरीबों को अधिक से अधिक अकुशल रोजगार प्रदान करे तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करे। ऐसा मानना है जॉन ड्रेज का। मनरेगा यूपीए सरकार की जितनी ही प्रिय परियोजना रही है उतनी ही वर्तमान एनडीए सरकार की यह घृणा की कारण बनी हुई है। प्रधानमंत्री के भाषण का यह अंश इसका स्पष्ट संदेश देता है कि जब वे कहते हैं मैं मनरेगा को कांग्रेस की स्वतंत्रता के बाद से असफलता के प्रतीक के रूप में जिंदा रखूंगा, मतलब मनरेगा समाप्त नहीं की जाएगी, चलाई जाएगी सरकार द्वारा, लेकिन असफलता के प्रतीक के रूप में चलाई जाएगी। वहीं दूसरी ओर विश्व बैंक ने अपने हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि मनरेगा गरीबों के हितों की रक्षा के संदर्भ में बीमा के रूप में कार्य करता है। ऐसे राज्य जहां फसल तथा मौसम बीमा नहीं है वहां यह योजना गरीबों तथा छोटे किसानों के संबंध में प्रभावी बीमा का काम करती है। इसके लिए मनरेगा अकेला बीमा है जो भारत के पास है। यह योजना नगद हस्तांतरण स्कीम से उत्तम मानी गई है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों की आय में वृद्धि हुई है, जिसका अधिक भाग खाने पर व्यय हुआ है। फलस्वरूप क्या हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा
पोषण में बहुत अधिक सुधार हुआ है। इससे अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति अधिक लाभान्वित हुए हैं। मनरेगा का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव है, क्योंकि इस स्कीम में सृजित आय ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं पर ही व्यय की जाती है। तो मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ है लोगों में। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अब तक हुई समीक्षाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मनरेगा अपने लक्ष्यों में काफ़ी हद तक सफल रहा है। मनरेगा ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सर्वाधिक कमजोर एवं अत्यंत उपेक्षित लोगों तक पहुंचने में भी सक्षम रहा है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण नगरीय स्थानांतरण में कमी आई है। मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी से भी मुक्ति दिलाई है। मनरेगा में कुछ सामाजिक आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का भी तर्क दिया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि इससे कृषि क्षेत्र में मजदूरों की कमी आई है, जिसके कारण मजदूरी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इससे कृषि उत्पादों के महंगा होने से महंगाई में वृद्धि की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहरों में स्थित कंपनियों में भी मजदूरों की संख्या में कमी आई है, जिससे उत्पादन भी दुष्प्रभावित हो रहा है। परंतु इन सीमाओं के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनरेगा से अत्यधिक लाभ हुआ है तथा यह अपने समावेशी विकास के दर्शन के अनुरूप रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं को दूर करके इसे और पारदर्शी तथा प्रभावशाली बनाया जाए। कुछ लोग मनरेगा योजना की आलोचना करते हुए कहते हैं, यह कार्यक्रम विशुद्ध रूप से गड्ढा खोदने का कार्यक्रम है, जिसे अनुत्पादक कार्यक्रम कहा जा सकता है। इसमें किसी रूप में किसी प्रकार की संपत्ति सृजन या पूंजी का निर्माण नहीं होता है। यह बात कहकर कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा मनरेगा की आलोचना की गई है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने मनरेगा के बारे में डिटेल से अध्ययन किया। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी।